हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो आज के लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सोर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो अपन इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सोर्स, तो देखिए इलेक्ट्रिकल सोर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, उनको अपन देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल सोर्स, तो देखिए इलेक्ट्रिकल सोर्स ऐसे सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स टोटल होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। अपन स्टार्टिंग में पढ़े हैं ना, एक्टिव एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट्स होता है जो सर्किट में लगे एलिमेंट्स को एनर्जी सप्लाई करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए, एक आइडियल सोर्स होता है, प्रैक्टिकल सोर्स होता है। जो आइडियल सोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है, ये तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो सकता है या आइडियल करंट सोर्स हो सकता है। और जो प्रैक्टिकल सोर्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स। और जो डिपेंडेंट सोर्स होता है मतलब किसी पर डिपेंड करेगा, तो देखिए किस किस पर डिपेंड करता है। जो डिपेंडेंट सोर्स है वो या तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा या डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, और इंडिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, है ना। तो देखिए जो अपना इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये क्या क्या होगा, ये कई प्रकार से होंगे। जैसे देखिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये किस किस पर डिपेंड करेगा। ये कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए चार प्रकार के होंगे। कैसे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको अपन ऐसे नहीं करते। देखो पहले देख लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है ना। तो इस पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं करेगा। तो देखिए कैसे होता है, ये मानिए एक कोई वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, कहाँ है देखिए, ये कोई वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज पे जुड़ा होता है। अब आइडियल है तो आइडियल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है ना। जो यहाँ होगा वो जीरो होगा, और ये वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो इससे कितनी भी वोल्टेज ले लो, कितना भी करंट इसका बढ़ा दो, हमेशा वोल्टेज इसका कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो देखिए इसमें कितना भी करंट अगर बढ़ाते जाओ वोल्टेज समान ही रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आते हैं आइडियल करंट सोर्स पे। तो देखिए आइडियल करंट सोर्स हाँ, आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अर्थात आइडियल करंट सोर्स से लगातार करंट प्रवाह होने के बाद भी इसके परिणाम पर, इसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे देखिए, ये हो गया अपना आइडियल करंट सोर्स। ये अब अगर करंट सोर्स है तो इसके पैरेलल ही होना चाहिए, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इस जो आइडियल है तो इसलिए इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, पैरेलल का इनफाइनाइट होगा, है ना। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, तभी तो देखो यहाँ से करंट पास नहीं होगी। करंट वहीं से पास होती है जहाँ का रेजिस्टेंस सबसे कम हो, मतलब जीरो हो, वहीं से करंट पास होती है। लेकिन यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से करंट पास ही नहीं होगी, तो ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से एलिमेंट्स को चला जाएगा। इसलिए आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना। इसका ब्राइटनेस थोड़ी धीमा हो गया। फिर देखिए, तो ये क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स। अब देखिए एक चीज़ देखिए अपन को नोट्स देखनी है। नोट क्या नोट है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ना, वोल्टेज नहीं, अच्छा एक सेकेंड, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो देखिए वो कैसा, सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा होता है ना। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में तथा करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है। ये बात याद रखना है आपको, है ना, पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक।
तो आप प्रैक्टिकल जैसे ही वोल्टेज सोर्स देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ाने पर वोल्टेज की वैल्यू घटती जाती है। कैसे? देखिए ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाए, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में इसके साथ जुड़ा होगा। ये मान लीजिए ए बी टर्मिनल है, तो ये वोल्टेज हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, है ना, जो इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो मान अभी जब करंट जीरो है तो वोल्टेज अपना यहाँ है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे वोल्टेज घटता जाएगा। ये उसका होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बाद देखिए, हाँ, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बाद प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता है कुछ ना कुछ, और करंट सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होगा? पैरेलल में। तो क्या होता है देखो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। कैसे? कि मान लीजिए यहाँ ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ सीरीज में पैरेलल में जुड़ा रहेगा। कौन सा होता है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये करंट, ये होता है अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब देखिए अपन यहाँ देखिए फर्स्ट में देखे थे कौन कौन सा? इंटरनल, ये डिपेंडेंट, तो अपना आइडियल हो गया। अब प्रैक्टिकल में जैसे आए तो प्रैक्टिकल में वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पढ़ चुके, तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों देखेंगे, फिर इनके टाइप्स भी देखेंगे। तो देखिए ये, हाँ, डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज या डिपेंडेंट करंट सोर्स किसको कहते हैं? ऐसा वोल्टेज या करंट सोर्स जो किसी अन्य वोल्टेज या करंट सोर्स पर डिपेंड करता है ना। ऐसा वोल्टेज या करंट सोर्स जो किसी अन्य वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज या डिपेंडेंट करंट सोर्स। अगर हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखें तो देखिए, पहली बात तो इसको डायग्राम ऐसा बनाएंगे डिपेंडेंट का, है ना, स्क्वायर टाइप का। अब ये प्लस माइनस, अब क्या है कि ये किसी अन्य वोल्टेज या करंट सोर्स पर डिपेंड भी करता है, अन्य वोल्टेज या करंट सोर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ये किसी, देखिए ये तो वोल्टेज सोर्स है, ये एक तो वोल्टेज सोर्स है, अब किसी अन्य वोल्टेज या करंट सोर्स पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर किसी अन्य करंट सोर्स पर डिपेंड करता है तो अपन क्या करेंगे? एक तो ये करंट क्या है, एक तो ये है वोल्टेज सोर्स, है ना, और किसी अन्य वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड भी करता है। तो इसको अपन क्या करेंगे? मान लीजिए इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 5 है और ये किसी Vx पर डिपेंड करता है। ठीक, इस वैल्यू पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ये किसी अन्य सोर्स की वैल्यू है Vx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो किसी अन्य वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब दूसरा हो जाएगा, देखिए, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो किसी अन्य करंट पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 5, लेकिन ये Ix पर डिपेंड करता है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू आई एक्स। क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू आई एक्स। तो ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब एक होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए सॉरी,
करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो करंट सोर्स बनाना है, ये हो गया करंट सोर्स। ये किसी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस करंट सोर्स की वैल्यू मान लीजिए 10 एम्पियर है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, वी एक्स पे डिपेंड करती है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 वी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब देखिए करंट सोर्स हो ही गया, फिर से एक करंट सोर्स बनाइए जो केवल और केवल करंट पर डिपेंड करती हो, जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती हो, करंट पे। तो ये करंट सोर्स हो गया, और ये किसी अन्य करंट पर ही डिपेंड करती है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 10 और जिस पे डिपेंड करती है वो आई एक्स है। तो ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, ये हो गए अपने डिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स भी देख लेते हैं। ऐसा वोल्टेज या करंट सोर्स, ऐसा वोल्टेज या करंट सोर्स जिसकी वैल्यू किसी अन्य वोल्टेज या करंट सोर्स पर डिपेंड नहीं करती, है ना। इंडिपेंडेंट है तो नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको अपन इस सर्कल से दर्शाते हैं, ऐसे, है ना। ऐसे प्लस माइनस, तो ये मान लीजिए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स के लिए ये वैल्यू, सॉरी ये करंट सोर्स है। ठीक है, अब देखिए, तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए, ये सारे के सारे सोर्स हो गए। तो डिपेंडेंट सोर्स भी हैं कुछ उसके टाइप। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स, तो जैसे अपन अभी इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़े, इसके पहले डिपेंडेंट सोर्स भी पढ़े थे ना, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये सारे के सारे, तो देखिए डिपेंडेंट, तो जो अपन डिपेंडेंट सोर्स पढ़े हैं ना अभी, डिपेंडेंट सोर्स, तो डिपेंडेंट सोर्स या तो होगा एक करंट सोर्स, क्या होगा, करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। तो डिपेंडेंट देखिए, डिपेंडेंट सोर्स, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये कैसे कितने टाइप के होंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या कि एक होगा कौन सा, इसको थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं, लिखते बने, दूसरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और एक होगा डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इस पे कौन कौन से होंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और एक होगा क्या,
करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स, ये चीज़ अभी अभी पढ़ चुके हैं। देखिए यही चीज़ से हम पढ़ चुके हैं, मैं तो एक साथ लिखा दिया हूँ। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने पूरे हो गए हैं। क्या? करंट सोर्स, जो भी जितने भी सोर्स हैं पूरे पूरे सोर्स। ये अगर क्वेश्चन आता है कि सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है तथा कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना है उस पर, है ना। ओके, थैंक यू।